सभी को। और जैसे कि आप सभी जान रहे होंगे, आपको सभी को पता है कि मेरे रीजनिंग पढ़ा रहा था। तो रीजनिंग में आज हम अपना नए टॉपिक के बारे में कंफर्म करेंगे। आज हमारा नया टॉपिक होगा कैलेंडर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो कैलेंडर को आज हम कभी एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक से शुरू करके और एक अपर लेवल तक पढ़ेंगे कि कहाँ तक हमारे क्वेश्चंस देखे जाते हैं, कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो कैलेंडर क्या है ना, एक तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मान लो कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें कैलेंडर पूछा जाता है तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम अपना जैसे कैलेंडर पढ़ेंगे तो एकदम बेसिक से करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम अपने कैलेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे हम कैलेंडर, तो हमें कैलेंडर की फर्स्टली अगर बात करें तो हमें कैलेंडर की जरूरत क्यों पड़ी। तो कह सकते हैं कि किसी दिन का, महीने का या साल का पता लगाने के लिए हमें कैलेंडर की जरूरत पड़ी होगी कि उस दिन हमारा, जैसे कोई भी सन ले लीजिएगा कि उस तारीख को या कोई डेट ले लीजिएगा, उस दिन क्या दिन रहा होगा, कौन सा साल रहा होगा। इस तरह से साल का पता लगाने के लिए और दिन का पता लगाने के लिए, महीने का पता लगाने के लिए हमें कैलेंडर की आवश्यकता पड़ी होगी। ठीक है, तो कैलेंडर में मैं स्टार्ट करूंगा जहाँ से कुछ, इसमें क्या करेंगे, मैं कुछ कोड्स बताऊंगा आपको। वो कोड आपको याद करने पड़ेंगे और उसी बेस पे क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, 2 से 4 कुछ कोड हैं जो भी, वो आपको एकदम कब क्वेश्चंस करेंगे ना तो वर्बली एकदम याद से हो जाएंगे। कसम से मैं याद करा दूंगा, बाकी रटवा दूंगा एकदम से। तो कैलेंडर के बारे में पहले बात करते हैं हम वर्ष के बारे में। ठीक है, वर्ष, तो इसमें वर्ष के बारे में जैसे बात करें तो इसमें होते हैं हमारे 2 टाइप के वर्ष होते हैं। जैसे हमारे एक होगा हमारा साधारण वर्ष होते हैं, इसमें हमारे साधारण वर्ष, एक होते हैं हमारे लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष। ठीक है, अब साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या है ये, तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष में क्या हमारा कैसे अंतर डिफाइन करेंगे कि अब वर्ष हमें तो पता साल होंगे, बस यही जानते हैं हम कि एक साल में हमारा इतना। तो साधारण वर्ष क्या होगा हमारा, जिसमें हमारे 365 दिन होंगे। जो दिनों की संख्या होगी हमारी, दिनों की संख्या कितनी होगी इसमें, वो होगी हमारी 365। कितनी होगी, 365। तो जिसमें हमारे 365 दिनों की संख्या होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, साधारण वर्ष। और यहाँ क्या होगी दिनों की संख्या, दिनों की संख्या क्या होगी इसकी बात करूं तो यहाँ होगी हमारी 366। ठीक है, अब ये 365 और 366 शायद आपको पता होगा कहाँ से आते हैं, क्योंकि जो हमारा पृथ्वी है जो चक्कर लगाती है सूर्य का, तो 24 घंटे के अब भी लगाती है हमारी। ठीक है, तो वहीं से हमारा एक कॉन्सेप्ट आया, जो हमारा एक दिन एक्स्ट्रा होता चला गया है तो उसको हमने कहीं यहाँ ऐड कर लिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर बात करूँ 365 की, तो यहां से बात करूं अगर मैं सप्ताह के, यहां से अगर सप्ताह की बात करूं तो यहां पे कितने होंगे, 52 सप्ताह होंगे और एक दिन एक्स्ट्रा होगा। कितना, एक दिन। यहां पर अगर सप्ताह की बात करूं तो इसमें 52 सप्ताह और एक दिन होंगे। और इसमें अगर क्या बात करूं तो इसमें सप्ताह कितने होंगे, 52 सप्ताह, 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, लीप वर्ष में क्या होगा हमारा, 52 सप्ताह होंगे, यानी 52 वर्ष, 52 क्या होंगे हमारे सप्ताह होंगे, वीक होंगे। ठीक है, 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। इसमें हमारा 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा होता है हमारा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं विषम दिनों की, विषम दिन यहां से कितने निकाल सकते हैं हम, यहां से विषम दिनों की संख्या अगर हम जाने तो यहां से हमारे एक दिन की संख्या क्या होगी, यहां से 1 होगी विषम दिनों की संख्या। यहां से बात करूं विषम दिन कितने आ सकते हैं हमारे, यहां से विषम दिन 366 वाले हमारे लीप वर्ष में कितने होंगे, 2 दिन होंगे। ठीक है, तो जो हमारा साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष की अगर बात करें तो कोई हमसे पूछता है कि उसमें क्या हमारा जो विषम दिनों की संख्या होती है तो कितनी बताएंगे, हमें बतानी है 1 दिन। और यहाँ से लीप वर्ष की बात करता है, लीप वर्ष के बारे में हमसे पूछा था कि लीप वर्ष में हमारे विषम दिनों की संख्या क्या होगी, तो वहाँ हमें बतानी है 2 दिन होगी। ठीक है, अब ये लीप वर्ष क्या है। ठीक है, अब लीप वर्ष क्या है बहुत से को नहीं मालूम होगा। जैसे तो लीप वर्ष क्या होगा हमारा, जो नंबर में बात करें, जब कोई भी वर्ष, जैसे हमारा कोई भी वर्ष दे देगा, जैसे
1708 दे दिया, 1852 दे दिया, 1850 दे दिया, कोई सा भी हमें वर्ष दे दिया, ठीक है। हमें इसमें बताना है कि लीप वर्ष क्या होगा और साधारण वर्ष इसमें हमारा कौन सा होगा। तो हमें कैसे पता लगाना होगा, जब हम किसी भी वर्ष को जब किसी भी वर्ष को 4 से पूर्णतः विभाजित जब हम उसे पूर्णतः विभाजित कर लेंगे, ठीक है, करते हैं और शेषफल क्या हमारा 0 आता है, ठीक है। क्या बात करें, जब हमारा लीप वर्ष जैसे हमारा कोई सा वर्ष दिया हुआ हमारा, उसमें जब हम किसी भी वर्ष को, इस वर्ष को जब हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे और हमारा रिमाइंडर आता है 0, तो वो वर्ष क्या होगा, हमारा लीप वर्ष होगा। कौन सा वर्ष होगा, हमारा लीप वर्ष होगा, ठीक है। अब इस लीप वर्ष में हमारा एक हमारा आता है सेंचुरी यानी शताब्दी वर्ष, ठीक है। तो उसके बारे में बात करें शताब्दी वर्ष के बारे में, तो शताब्दी वर्ष क्या होंगे हमारे, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, शताब्दी वर्ष के लिए बता रहा हूं मैं, शताब्दी वर्ष में हमें पता लगाने के लिए हमें क्या करना है, शताब्दी वर्ष जो होते हैं वो भी हमारे लीप वर्ष में काउंट होते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी शताब्दी वर्ष को 400 से पूर्णतः विभाजित करते हैं और शेषफल 0 आता है, 0 मिलता है, ठीक है, यहाँ मिलता है, आता है, तो वो वर्ष क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा लीप वर्ष, ठीक है। तो हमें लीप वर्ष की, अब हम यहां से अगर बात करें तो लीप वर्ष हम निकाल सकते हैं अगर हमें वर्ष दिए हुए, ठीक है। तो जैसे हमारा शताब्दी वर्ष की बात करें, शताब्दी वर्ष क्या हो जाएंगे, जैसे 1700 हो गया हमारा, 1800 हो गया या 1900 हो गया, ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे शताब्दी वर्ष, ठीक है। तो शताब्दी वर्षों को हमें कितने से विभाजित करना है, हमें 400 से विभाजित करके हमें निकालना है कि हमारा ये लीप वर्ष है या नहीं है। और जो हमारे नॉर्मल ईयर्स दिए हुए उनके लिए हमें 4 से विभाजित करने के बाद हमें पता लगाना है कि हमारा लीप वर्ष है या नहीं है। बाकी सभी दिन जो हमारे वर्ष होते हैं वो हमारे सभी साधारण वर्ष होते हैं, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं, हम अपना बात करते हैं जैसे ईयर्स के बारे में। तो ईयर्स जैसे मैंने बता दिया आपको, जैसे कौन कौन से थे हमारे वर्ष जो हमारे अभी बताया, जैसे मैंने एक हो गया हमारा साधारण वर्ष हो गए हमारे, और दूसरा हो गया हमारे शताब्दी वर्ष। 2 तरह के वर्ष होंगे, ठीक है, शताब्दी वर्ष। तो ये हमारे वर्ष होंगे। जैसे शताब्दी वर्ष में हम साधारण वर्षों की अगर मैं बात करूं तो जैसे 1852 मान लीजिएगा, 1853 मान लीजिएगा, 1905 मान लीजिएगा, ठीक है। ये कोई भी हमारा जो साधारण वर्ष होंगे, ठीक है। अब शताब्दी वर्ष की बात करूं, शताब्दी वर्ष जैसे 1700 हो गया, 1900 हो गया, 2000 हो गया, ये हमारे क्या होंगे, शताब्दी वर्ष होंगे। 2100 हो गया हमारा, ये क्या होंगे, हमारे शताब्दी वर्ष होंगे। तो ठीक है, तो वर्ष हमारे कितने टाइप के हो गए, कितने प्रकार से हो गए, हमारे 2 प्रकार से हो गए। एक हमारा साधारण वर्ष हो गया, एक हमारा शताब्दी वर्ष हो गया, ठीक है। तो इससे आगे जैसे हम बात कर लेते हैं अपने, अगर हमसे कोई पूछ लेता है दिनों की संख्या वगैरह, ठीक है, तो आगे मैं कोड्स के बारे में बता देता हूँ आपको, जो हमें कोड यूज करने हैं, जिन कोडों का हमें यूज करके हमें अपने दिनों की जो दिन निकालने हैं, हमें जो हमसे मेन दिन ही पूछता है हमें कैलेंडर में। तो एक हम बात कर लेते हैं कोडों के बारे में। जैसे सबसे पहले बात करता हूँ मैं सेंचुरी, जो हमारे शताब्दी वर्ष होते हैं उनके बारे में। तो शताब्दी वर्ष के कोड, ठीक है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो शताब्दी वर्ष के बारे में बात कर रहे हैं, एक टेबल बना लेंगे आप भी, जैसे मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वर्ष, ठीक है, क्या लिखेंगे, वर्ष। यहाँ लिखेंगे हम शेषफल यानी कि रिमाइंडर, ठीक।
और यहाँ लिखेंगे हम कोड। एक टेबल बना ली, एक छोटी टेबल बनाता हूँ, ठीक है। शताब्दी वर्ष कोड, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं अपना, क्या बताया मैंने, वर्ष। यहाँ लिख लेते हैं हम शेषफल, यहाँ लिख लेंगे हम कोड, ठीक है। वर्ष हमारे यानी कि शताब्दी वर्ष की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हमने ले लिया यहाँ से 1600, मैंने क्या बताया आपको, 400 से हमें क्या करना होगा, यहाँ पे विभाजित करना होगा और हमें देखना होगा कि हमारा कितना रिमाइंडर आ रहा होगा, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा शेषफल क्या बचेगा, हमारा 0। जब हमारा शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो उस दौरान हमें जो कोड लेना है वो लेना होगा हमें 6। क्या लेना होगा, 6। जब हम किसी भी शताब्दी वर्ष को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे और हमारा शेषफल क्या मिलता है, 0, तो उस वहां पे हमें क्या लेना है, जो कोड लेना होगा वो लेना होगा हमें 6 लेना होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे अगला वर्ष शताब्दी वर्ष लेते हैं हम 1700, ठीक है। 1700 लेते हैं, तो यहाँ से जैसे मैं 400 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से रिमाइंडर क्या बच जाएगा, मेरा 1 बच जाएगा, ठीक है। तो जब हमारा 1 रिमाइंडर बचेगा, कितना बचा हमारा रिमाइंडर, 1, यानी शेषफल कितना बचा, 1 बचा। तो इस दौरान हमें क्या लेना है, हमें कोड जो लेना है वो लेना हमें 4 लेना है, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा 1800 को जब हम 400 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा हमारा 2, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो 2 के लिए हमें क्या करना है, हमें 2 ही लेना है कोड। जब हमारा शेषफल कितना बचेगा, हमारा 2 बचेगा, तो हमें उस दौरान जो कोड लेना है, कोड भी हमें 2 ही लेना है, ठीक है। फोर्थ हम बात कर लेते हैं हम अपना 1900 के बारे में बात करेंगे तो हमारा कोड कितना बच जाएगा, हमारा 3 बच जाएगा, रिमाइंडर आ गया हमारा 3। तो यहाँ पे हमें कोड लेना है हमें 0, ठीक है। तो ये हमारे कोड मिलेंगे 0, 1, 2, 3, क्योंकि 4 से डिवाइड करें तो हमें 3 तक ही कोड मिल सकते हैं जो शेषफल मिलेंगे। तो 0 जब हमें शेषफल मिलेगा तो हमें कितना लेना है, 6 लेना है। और जब हमारा 1 बचेगा तो हमें 4 लेना है, जब हमारा 2 बचेगा तो हमें 2 ही लेना है कोड, और जब हमारा 3 शेषफल बचता है तो अब हमें 0 लेना है, ठीक है। तो इस कोड को आप याद कर लेंगे कि 6 420, यानी 6 420, 1-2 बार आप माइंड में रिकॉल करेंगे तो कहीं ना कहीं एकदम से बात आपके माइंड में सेट हो जाएगी, ठीक है। और आगे हम इसी से आगे बात कर लेते हैं हम महीनों के बारे में। अगर मैं यहाँ से महीनों के बारे में, कोडों के बारे में बात करूं, महीनों के कोड, तो यहां से मैं बात करूं यहाँ से महीनों के कोड की, तो महीनों के कोड के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से जनवरी का कोड क्या होगा हमारा, जनवरी, ठीक। जनवरी का होगा हमारा 1, फरवरी का होगा हमारा 4, और मार्च का भी हमारा 4 ही होगा, ठीक। अप्रैल का होगा हमारा 0, और मई का हमारा 2, और जून का हमारा 5 आ जाएगा, जुलाई का फिर से हमारा 0 होगा, अगस्त का हमारा 3 होगा, सितंबर का हमारा 6 होगा, अक्टूबर का होगा हमारा 1 होगा, नवंबर का होगा हमारा 4, और दिसंबर इसका होगा हमारा 6, ठीक है। तो महीनों के कोड आ गए हमारे सामने, ठीक है। तो महीनों के कोड क्या होंगे, 100, इसको हमें क्या करना है, 14402503614, इसे क्या करना है, हमें एक ट्रिपलेट बना लेना। क्या ट्रिपलेट, आपने ट्रिपलेट के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। क्या बनानी है हमें, ट्रिपलेट बना लेंगे, यानी 3-3 के खाने बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से बना लेंगे तो आपको क्या होगा ना, याद करना थोड़ा इजी सी हो जाएगा। जैसे 144, 025 और 036 और 146, यानी कि 12 का वर्ग
5 का, 6 का और 146 आ गया, यानी 5 के, फिर से हमने 12 के वर्ग में क्या किया, हमने यहाँ से 2 ऐड कर लिया। तो याद कर लेंगे 144, 025, 036, 146, एक दो बार आप रिकॉल करेंगे तो माइंड में सेट हो जाएंगे एकदम से, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं हम अपने दिनों के बारे में। दिनों के जो कोड होंगे हमारे, दिनों के कोड ले लेते हैं, ठीक है। दिनों के कोड, ठीक है। तो दिनों के कोड ले लेते हैं। तो यहां हम ले लेते हैं रविवार से, जो सप्ताह का, हम क्या मानेंगे, सप्ताह का जो पहला दिन मानेंगे वो क्या मानेंगे, हम सप्ताह का पहला दिन अपना रविवार मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, रविवार मानेंगे, ठीक है, रविवार। इसके लिए हम क्या लेंगे, इसके लिए लेंगे हम 1। सोमवार, सोमवार के लिए 2 लेंगे कोड। मंगलवार के लिए 3, बुधवार के लिए 4 लेंगे। बृहस्पतिवार के लिए हम 5 लेंगे। शुक्रवार के लिए हमें 6 लेना है, ठीक है। और शनिवार के लिए लेना है हमें, ठीक है, 7, यानी 0, 7 लेंगे, ठीक है। जो हमारा शनिवार क्या होगा, हमारा जो 0 या 7, पहली बात तो 0 या, क्योंकि हमें यहाँ दिनों को जो कोड निकालते हैं 7, कहीं ना कहीं विषम दिनों की संख्या होती है। ये जो विषम दिन हमारा क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, तो हमारा दिन क्या होगा, हमारा रविवार होगा। और जब हमारा विषम दिन हमारा 2 होगा तो सोमवार होगा। और जब हमारा विषम दिन 7, 3 होगा, तो इसी से जब हमारा विषम दिन कितना होगा, जब विषम दिनों की संख्या 0 होगी या 7, क्योंकि 7 से डिवाइड करते हैं हम विषम दिनों के लिए निकालने के लिए, तो क्या होगा, हमारा शनिवार होगा, ठीक है। क्या होगा, शनिवार होगा, ठीक है। विषम दिनों की संख्या के बारे में बात करूं मैं, अगर आपसे विषम दिनों की संख्या कैसे निकालनी है हमें, तो विषम दिनों की संख्या के लिए हमें क्या याद करना है, हमें कि विषम दिनों की संख्या के लिए हमें 7 से डिवाइड करना है। जो भी हमें दिन दिए होंगे उनके लिए हमें उसको 7 से डिवाइड करना है और अपने विषम दिनों की संख्या निकालनी है, ठीक है। अब एक ये तो हो गया हमारे कोड, किसके हो गए, महीने के बारे में, कोड के बारे में हो गए हमारे, ठीक है। तो आपको बस एक चीज याद रखनी होगी थोड़ी सी, मैं यहां पे क्या करना है, हमें 0 और 3 मैं थोड़ा चेंजेस कर रहा हूं, चेंजेस भी नहीं है। जब हमारा कोई साधारण वर्ष दिया होगा हमें, ठीक है, क्या दिया होगा हमें, साधारण वर्ष दिया होगा, तब हमें क्या कोड यूज करने, ये जनवरी के और फरवरी के जो कोड यूज करने हमें, वो यूज करने हमें 1 और 4, ठीक है। लेकिन जब हमें क्या है, हमारा कोई लीप वर्ष दे दिया, लीप वर्ष में दिनों की संख्या जो फरवरी की होती है वो 29 हो जाती है, दिनों की संख्या भी हमारे सालों में बढ़ जाती है, 366 हो जाती है। तो वहां पे कहीं जाके हमारा क्या होगा, दिनों की संख्या क्या होगी, ये जो कोड होंगे ये हमारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर जब हमारा लीप वर्ष दिया हुआ है, तो जब लीप वर्ष दिया होगा तो जनवरी के कोड क्या हो जाएगा, हमारा 1 ना होकर वहां पे हमें क्या लेना है, 0 लेना है। और फरवरी में क्या करना है, हमें 4 ना लेके हमें जो कोड लेना है वो लेना है, हमें 3 लेना है। क्या लेना है, 3 लेना है, ठीक है। तो इसी को बेस हम अपना क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। बस हमें ये याद रखना है कि जब हमारा लीप वर्ष होगा, जब हमारा लीप वर्ष होगा तो हमें कोड क्या लेने हैं, जनवरी और फरवरी के लिए ही चेंज होंगे बस, खाली बाकी जो पूरा महीने के कोड होंगे, यानी जो जितने ही मैंने कोड बताए हैं आपको, वो सभी कोड यही होंगे। कितने होंगे, यही होंगे, ठीक है। 144, 025, 036, 146 होंगे, ठीक है। लेकिन हमें बस इतना ध्यान रखना है, जब हमारा लीप वर्ष होगा तो हमें जनवरी को 0 लेना है और फरवरी को हमारा 3 लेना है, ठीक है। तो ये आपको, और ये शताब्दी कोड भी आपको, यानी सेंचुरी कोड भी 6, 420 हो गया हमारा, ठीक है। यानी कि 0 कोड आएगा तो 6 लेना है, 1 आएगा तो 4 लेना है, 2 आएगा हमारा रिमाइंडर तो 2 लेना है, और 3 आएगा रिमाइंडर तो हमारा 0 लेना है, ठीक है। और ये दिनों की संख्या भी हमें याद रखनी है, ठीक है, यहां से, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं हमने विषम दिनों के बारे में, जो हमें विषम दिन निकालने होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात कर लूँ, अगर महीने वाइज अगर मैं बात करता हूँ, तो जैसे जनवरी हो गया, जनवरी में हमारे दिन कितने होंगे, विषम होंगे, और फरवरी के, तो ये हमारा जो विषम दिन निकालने, हमें विषम दिनों की जो संख्या निकालनी है हमें, वो किस हिसाब से निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट लगा दूं, जैसे अपना एक फॉर्मूला होगा हमारा, यहाँ पे सभी में हमारा यूज होगा विषम दिनों के लिए या दिन निकालने के लिए, ठीक है। क्या होगा हमारा, यहाँ से जो विषम दिन,
विषम दिनों की संख्या, विषम दिन। विषम दिन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक आपको छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे दिनांक, यानी कि जो हमें दिनांक दी हुई है, यानी कि जब हमसे कैलेंडर में हमसे कोई दिनांक दी होगी तो हमसे पूछेगा उसके बारे में कि जैसे आज ही की डेट ले लो या कल कोई सी भी डेट ले लो आप, जो हमें डेट दी होगी, ठीक है। जैसे आज हमारी 18 सितंबर अक्टूबर है ना, 18 अक्टूबर का हमसे दिन पूछ लिया जाएगा, तो वो क्या आ गई हमारी, एक दिनांक आ गई, ठीक है, यानी डेट आ गई। क्या आ गई, डेट। ये क्या करनी है हमें, डेट, ठीक। फिर प्लस हमें क्या लेना, ईयर, यानी कि उस समय वर्ष कौन सा चल रहा है, कौन सा। जैसे अब 2020 चल रहा है, ठीक है, तो क्या लेना हमें, वर्ष लेना है, ठीक है, क्या लेना हमें, वर्ष लेना है। फिर प्लस वर्ष को 4 से डिवाइड करना, यानी कि कितने साधारण या लीप ईयर्स हैं, कितने, ठीक है, यानी कि क्या यूज करना हमें, कितने हमें क्या हमारा 4 से जितने भी हमारा डिवाइड होगा, ठीक है, जो हमारा 4 से डिवाइड होगा, जैसे हमारा कोई सा वर्ष दिया होगा हमारे, तो उसको क्या है 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के बाद जैसे हमारा मैंने ले लिया 1852 आ गया, ठीक है, 1850 ले गया, 50 ले लेते हैं हमारा। तो जैसे 1850 आ गया, ये 1800 तो होगा हमारा, क्या होगा हमारा, सेंचुरी होगा। लेकिन जो 50 है, 50 क्या होगा हमारा, वर्ष होगा, ठीक है। जैसे 1850 वर्ष चल रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम 400 से, इसे क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे पहले, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के बाद क्या करना है हमें, जैसे 4 से 4 2 4 दूनी 8, ठीक है, बच रहा हमारा 2, ठीक है। तो ये इसमें हमारा कितने वर्ष दिए हुए हैं इसमें, ठीक है, तो ये वो वर्ष लिखने हैं हमें, ठीक है। यहाँ से हमें ये ध्यान रखना है। प्लस हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें मंथ कोड, यहाँ पे क्या लेना है, महीने का कोड, प्लस मंथ, महीने का कोड, ठीक। प्लस हमें लेना है शताब्दी, शताब्दी का कोड लेना है, ठीक है। ये आ गया हमारे, तो ये हमें कोड लेने हैं, ठीक है। फिर बाद में हमें क्या करना है, इसको 7 से डिवाइड कर देना। कितने से डिवाइड कर देना, 7 से डिवाइड कर देना, तो हमारे क्या आ जाएंगे, विषम दिन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें याद रखना, ठीक है। मैं इसको जरा ठीक से लिख देता हूं एक बार। जैसे डेट आएगी हमारी, ठीक, डेट के बाद ईयर आ जाएगा, यानी कौन सा वर्ष चल रहा है हमारा। फिर ईयर कोड, यानी कि 4 से हमें यहाँ डिवाइड करके लिखना है जितने भी आएंगे, ठीक है। फिर मंथ कोड, फिर प्लस शताब्दी यानी सेंचुरी कोड, और उसको हमें डिवाइड करना है हमें 7 से। यहां से क्या निकलेंगे हमारे, विषम दिन, ठीक है, क्या, ओड डे, ठीक है। तो हमें इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हुए हमें सारे दिन निकालने, ठीक है। डेट, ईयर को 4 से डिवाइड करने के जितने हमें, यानी कि ये कहता है साधारण वर्ष, यानी साधारण वर्ष जो मैंने अभी बताए थे कि जैसे 100 सालों में से मैं बात करूँ जैसे कितने साधारण वर्ष होंगे, ठीक है। इस तरह से मैं क्वेश्चंस भी आपको आगे कराऊंगा कि जैसे कितने होंगे। यहाँ पे साधारण वर्षों की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा साधारण वर्ष कितने होंगे, तो जैसे ये कितना 100, तो कितना हमारा 100 है हमारा, यहाँ पे सेंचुरी वर्ष है, तो इसको तो हम कितने से डिवाइड कर लेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा कोई भी सेंचुरी वर्ष यानी शताब्दी वर्ष नहीं होगा। तो 99 को देखेंगे हम, ठीक है, इसको करेंगे हम 4 से, 4 दूनी 8, बचा 1, 9, 4 चौक 16, ठीक है, 3। तो ये जो कहीं कोड आएंगे, ये इस तरह के जो कोड आएंगे हमारे, ठीक है, वो होते हैं हमारे साधारण कोड। इसी को हमें यहाँ लिखना, यानी कि जो हमारा वर्ष चल रहा है, यानी उन वर्षों में हमारे कितने साधारण जो हमारे लीप वर्ष आ चुके हैं, ये वो कोड लिखने हैं, ठीक है। ईयर को 4 से डिवाइड करके मैंने लिख दिया यहाँ पे, या यहाँ लिख सकते हैं हम लीप ईयर, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ, फिर इनको लीप ईयर, ठीक है। मैंने डायरेक्टली बता दिया क्योंकि कंफ्यूजन होता है कि लीप ईयर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना इस तरह से हम डेट्स को निकालेंगे, ठीक। तो एक आज जैसे कोई दिन ले लेते हैं, आज उसका दिन निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे आज है हमारे 18 अक्टूबर 2020, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इस दिन यानी आज के दिन हमारा क्या दिन है, ठीक है। तब हमें मैंने जैसे फॉर्मूला बताया उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, दिन निकालने हमें, तो ठीक है।
तो 18 सबसे पहले क्या लेनी है हमें, डेट लेनी है, ठीक है, क्या लेनी है, डेट लेनी है। तो कितनी डेट है आज, 18 प्लस प्लस उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, उसके बाद बताया मैंने आपको ईयर। ईयर जैसे हमारा कौन सा चल रहा है, 2020, तो यहाँ से ले लिया हमने 20, ठीक है। फिर मैंने बताया आपको यानी इसमें जो इन 20 सालों में जो हमारा 20 साल आ चुके हैं, जैसे 2020 में हमारे कितने साल आ चुके हैं हमारे, तो वहां से हमें कितने कितने हमारे लीप ईयर इसमें पड़े यहाँ से, ठीक है। 4 पंजे 20 पूरा, तो 5 आया हमारा, यहाँ से हमने ले लिए 5 हमारे इसके अंदर अभी तक लीप बर्स आए हैं, ठीक है। प्लस लेना हमें अब मंथ का कोड। अब मंथ अक्टूबर का हमें कोड निकालना, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, तो हमें जैसे अपने उंगलियों पर याद कर लेंगे कि जैसे 144 025 036 और 146, ठीक है। तो कितना जाएगा इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। 140 अक्टूबर कितना आएगा हमारा, थर्ड यानी फोर्थ के ट्रिपलेट में आएगा 140, तो 1 आ जाएगा हमारा, ठीक है। इस तरह से हमें याद करने। अब हम बात करते हैं हमारा 2000 के सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड यानी सेंचुरी क्या चल रही है हमारी 2000, यहाँ पे कौन सी सेंचुरी बन जाएगी हमारी 2000, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या 400 से डिवाइड कर लेंगे, 4 पंजे 20, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया हमारा, कोई रिमाइंडर नहीं मिला हमें, 0। तो मैंने आपको क्या बताया, जब हमारा 0 मिल रहा है, जब हमारा 0 मिल रहा है तो उसके लिए हमें क्या कोड यूज करना है, हमें उसके लिए हमें यूज करना है हमारा 3, ठीक है, क्योंकि ठीक है 0 के लिए हमारा क्या यूज कर रहे थे हम, 6 के लेना है, ठीक है। क्या लेना हमें, इसके लिए 6 लेना है हमें। 1 के लिए क्या ले रहे थे हम, 4 ले रहे थे। 2 के लिए हमारा कोड क्या था, हमारा 2 था। और 3 के लिए हमारा क्या कोड था, 0 था, ठीक है। जब हमारा 3 रिमाइंडर आ रहा था 0 था, ठीक है। जब हमारा 0 रिमाइंडर आ रहा था कितना कोड लेंगे हम, 6 कोड लेंगे और डिवाइड कर देंगे इसको कितने से, 7 से, ठीक है। तो यहां से हम इसको हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद हमारा कितने जो भी आएगा विषम दिनों की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 18 और 20 कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे। 38 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे, 43, और 44 और 6 50 हो जाएंगे हमारे, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से, ठीक है। कितने से, 7 से, ठीक है। 7 7 49 बचा कितना हमारा कोड, 1 बचा हमारा। तो 1 में हमें क्या लेना, हमें अपने संडे, ठीक है। क्या लेना हमें, संडे। क्या आएगा हमारा रिमाइंडर, क्या है हमारा 1 आया, तो हमारा दिन क्या हमारा संडे, ठीक है। और 18 अप्रैल को भी हमारा क्या था, संडे ही था, ठीक है, यानी संडे है, ठीक है। तो यहां से हमें इसी कोड को हमें यूज करके, इसी वाले फॉर्मूले को हमें यूज करने के बाद हमें अपने फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। फॉर्मूले को यूज करने के बाद हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ठीक है भाइयों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय, थैंक यू।